ये सीकरी का मंदिर है और आप देख सकते हैं बराबर में तालाब है। इतने किसान हैं, अपनी पानी ना भरे इसलिए इसने अपनी बाउंड्री कराई। और देख सकते हैं ये तालाब का पानी बरसात में भर जाता है, इसलिए बाउंड्री कराई गई, जिसकी शिकायत जो है भूमाफियाओं के द्वारा लगातार की जा रही है। देख सकते हैं आप, किसान भी बीज बो रहे हैं अपना, इसमें अपना चारा बो रहे हैं। और आपको पुलिया दिखाते हैं, ये वो पुलिया है जिसके कारण ये सारा मामला बना हुआ है। जी भाई साहब, ये क्या प्रकरण है पुलिया का, थोड़ा बताएंगे? इसी पुलिया की मेरे ख्याल बात चल रही है, नगर पालिका में बड़ा हंगामा रहा कल। नहीं, बिल्कुल इसी पुलिया की बात है। और ये किसान है, देखो मौके पे मैं आपको दिखा दूं कि किसान अपना खेत जोत रहे हैं जी, जो कि जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है जी, कि अवैध पुलिया डाल ली है और यहाँ पर कॉलोनी काटने का काम हो रहा है। वो बिल्कुल गलत है। यतेंद्र संघी द्वारा, जो बहुत पुराना कॉलोनीनाइजर है, जो भूमाफिया है, जो लगातार कॉलोनी काटता है इस शहर में, और तमाम चर्चे उस शहर में उसके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके बिल्कुल जस्ट पीछे बराबर में लगी हुई यतेंद्र संघी द्वारा कॉलोनी काटी गई है। जी, कुछ वर्ष पूर्व उसने काटी गई थी, जिसमें आज तक जो निवासी हैं कॉलोनी के, बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं उसे नहीं दी गई। और उसके साथ साथ जो इन खेत वालों का रास्ता था उसे भी बंद कर दिया गया है चारों तरफ से। इस पे केवल और केवल खेत पे आने जाने का रास्ता उसी की कॉलोनी से है, जो उसने बंद कर रखा है। जब किसानों पर रास्ता नहीं बचा, किसान इस ज़मीन को बेचना चाहते थे, वो औने पौने दामों पे किसानों से ज़मीन खरीदना चाहता था। कई बार उसने किसानों से संपर्क किया कि भाई तुम्हारे खेत पर कोई रास्ता नहीं है, मुझे ज़मीन दे दो, लेकिन वो रेट अच्छे नहीं लगाता था, औने पौने दामों में। मतलब एक लालच की मंशा उसकी थी कि रास्ता नहीं है तो मुझे कम से कम दामों में मिल जाएगी और तुम कल को इस कॉलोनी को बढ़ा लेना। जी। लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी तो गाँव में ही हमारे भाई हैं जो मौके पर किसान हैं, उन्होंने ये ज़मीन खरीद ली, उसका एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने एग्रीमेंट करने के बाद में अपने खेत की बाउंड्री करा दी। बाउंड्री कराने की वजह मैं आपको बताऊंगा। उसके पीछे जस्ट पीछे तालाब है, जो बहुत बड़ा तालाब है, पूरे गांव का पानी उसमें जाता है। और जब बरसात होती है तो वो पानी यहाँ तक, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक टक्कर मारता है, तो फसल सारी बर्बाद हो जाती है। तो उसने अपने खेत की बाउंड्री कर ली। यतेंद्र संघी को ये खबर मिली जब उन्होंने ज़मीन ले ली और बाउंड्री कर रहे हैं, तो उसे बड़ा धक्का पहुँचा कि यार तेरे मौके की ज़मीन है और फलानों ने खरीद ली। इन्होंने रास्ता बनाने के लिए, रास्ता नहीं था खेत पे, तो इन्होंने पुलिया डाल ली। पुलिया डालने की वजह यह है कि इनके पास रास्ता नहीं था, और किसानों पे जब रास्ता नहीं होगा तो रास्ता तो कहीं से न कहीं बनाया जाएगा। जी। उसने शिकायत की नगर पालिका में, उसने शिकायत की सिंचाई विभाग में कि भाई गलत तरीके से उन्होंने पुलिया घेर ली है, सिंचाई विभाग में आता है। जबकि सिंचाई विभाग की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंचाई विभाग ने, जिलेदार ने ये रिपोर्ट प्रेषित की है उसकी रिपोर्ट पर कि ये हमारा इस नाले से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। जी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग कई सौ वर्ष पूर्व यहाँ मोदी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री एक बड़ी, जो मोदी इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा बनाई गई। उन्होंने इस नाले का निर्माण कराया, किसानों की सहमति से कराया, किसानों की ज़मीन में कराया। और जब किसानों की सहमति से और किसानों की ज़मीन में ये नाला बना हुआ है, जिसका आज तक एक भी रुपया मुआवजा किसी, ना सरकार ने दिया, ना मोदी इंडस्ट्री ग्रुप ने दिया, किसी ने भी, ना इसका कोई नगर पालिका से लेना देना है। जी। यहाँ तक कि उसका निर्माण, साफ सफाई की भी जिम्मेदारी लगभग 2002 तक मोदी इंडस्ट्री द्वारा की गई है। जी। इसी नाले में नगर पालिका का तमाम शहर का पानी इसमें आके गिरता, जिसकी गंध लगभग कई वर्षों से हमारा गाँव झेल रहा है। नगर पालिका में गांव हमारा 2 साल पहले गया, लेकिन इसकी नाले की गंध और पूरे शहर का नाली का पानी हमारा गांव झेल रहा है, जिससे कई बीमारी उत्पन्न हुई, बहुत सारी गंदगी झेली। लेकिन अगर आज किसानों ने इस पुल पर निर्माण करके आने जाने का रास्ता बना लिया, तो यतेंद्र संघी को क्या परेशानी है, मैं पूछना चाहता हूँ। वो रिपोर्ट करता है कि यहाँ कॉलोनी बन रही है कच्ची। अरे खुद भूमाफिया है, तमाम कॉलोनी उसने काटी हुई हैं, और मूलभूत जैसी सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क नहीं दी गई, मुहैया नहीं कराई गई। अभी मैं आपका कैमरा घुमाना चाहूँगा, यतेंद्र संघी द्वारा काटी गई। इसमें आप मौके पर देख सकते हो, ना सड़क है, ना नाली है, ना बिजली है। इन्हें भी लोगों को बहलाकर, फुसलाकर कि मैं सारी मूलभूत सुविधाएं आपको दूंगा, उन्होंने प्लॉट ले लिए, लेकिन आज वो भी परेशान है। और उसने फपराने में ऐसी काम कर रखा है, उसने सीकरी कला में ऐसे काम कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ जो लोग
सरकार को, शासन को, प्रशासन को जो बरगलाना चाहते हैं, झूठी शिकायत करते हैं, उन लोगों पर, भूमाफिया ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। शासन प्रशासन को उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर जब उसने शिकायत की तो नगर पालिका के अधिकारी आए, उसने कहा कि इन्होंने एलएमसी ज़मीन घेर ली है। मौके पर उसने जांच करी और मौके पर कुछ नहीं पाया, ना कोई एक एलएमसी का 1 इंच भर भी ज़मीन इन्होंने नहीं दबा रखी है। वहाँ भी शिकायत उसके खिलाफ गई। तो लगातार वो प्रयास कर रहा है कि ये पुलिया तोड़वाने का, लेकिन हम कहते हैं कि पुलिया किस आधार पर आप तोड़वा दो? ना तो नगर पालिका के अंतर्गत है, ये किसानों की ज़मीन में बना हुआ है, किसानों की सहमति से बना है, मोदी इंडस्ट्री द्वारा बना गया है। और मैं आपको इसका भी लिखित पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ मोदी इंडस्ट्री द्वारा, उसमें ये प्रमाणित करता है कि ग्राम सीकरीकृत के किसानों की सहमति से किसानों की जमीन पर स्वर्गीय राय बहादुर गुजलमल मोदी पद्म भूषण चेयरमैन मोदी इंडस्ट्री लिमिटेड मोदीनगर द्वारा एक नाला मोदी स्टील फैक्ट्री से ग्राम सीकरीकृत महामाया मंदिर तक किसानों की खेती की सिंचाई के हेतु बनाया है। इस नाले पर किसानों द्वारा एक पुलिया बनाई गई है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। और दूसरी बात, सरकार का काम होता है किसानों को बसाने का, आम लोगों को बनाने का, जनहित में योजना देने का, जनहित में जो है विकास कार्य कराने का। जी। सरकार का ये काम नहीं है कि उजाड़ने का, लोगों को बसाया जाए, लोगों को उजाड़ा ना जाए। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो ये भूमाफिया है यतेंद्र संघी, जो लगातार लोगों का शोषण करता, किसानों का शोषण करता है, झूठी अफवाह फैला करके शासन और प्रशासन को परेशान करने का काम करता है, उस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और इस रास्ते को, पुलिया को यथास्थिति सरकार शासन बनाए रखे। ये मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ। ठीक। और ये वो नाला देख रहे हैं जो मोदी इंडस्ट्री से निकल के सीधा इस गांव से होता हुआ शायद काफ़ी आगे तक जा रहा है। 65 किलोमीटर बताया ना, तो ध्यान दे समय क्या नाम है आपका? रिंकू। हाँ, क्या समस्या है आपकी, बताइए। यहाँ पर लाइट नहीं है, हाँ। न पानी है, न सड़कों है, रोड है, ये सब परेशानी है। आप प्लॉट वाले ने, जब हमने प्लॉट खरीदे थे तो उनने हम सबसे पैसे जब ही ले लिया था, जिसमें बिजली करवाएंगे, पानी की सुविधा करवाएंगे, हर चीज़ की सुविधा करवाएंगे। उनने कुछ भी की सुविधा ना करवाए। तो आप क्या बोल रहे हैं? हम रह रहे हैं 4 साल से, यहाँ पर कुछ भी के सुविधा नहीं है। ऐसी यहाँ पर चोर कीड़ा मकोड़ा निकलता है, जंगल में हम रहते हैं। यहाँ पर चोर उड़ घूमता है, शराबी से घूमते रहता है। यहाँ कोई चीज़ों की सुविधा नहीं है। तो हम बहुत परेशान हैं। अधिकारियों से इसके बारे में क्या इसमें कार्रवाई की जाए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? निवेदन है मेरा यही निवेदन है जो हमारे इंगे लाइट होना चाहिए, आप पानी की भी सुविधा होना चाहिए और उनका कार्रवाई सख्त से सख्त ज़्यादा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार मेरा नाम। हाँ, क्या समस्या है, क्या मामला है? समस्या ये है जी, यहाँ पे हम सीकरी खुर्द के पास में ब्रजलोक नाम से एक कॉलोनी काटी थी यतेंद्र संघी जी ने, और कई साल पहले से ये कॉलोनी काटी है। हम लोगों ने उन्हें झूठ बोल के यहाँ पे प्लॉट दे दिए कि मैं आपको सारी सुख सुविधाएं जो भी होती हैं व्यक्ति के, जैसे पानी, सड़कें, बिजली की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, ये सब चीज़ों के उन्होंने बोल के सब लोगों को, यहाँ जितने भी आपको देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े हैं ये लोग, सब लोगों को इसे झूठ बोल के उसने सबको प्लॉट यहाँ पे अलॉट कराए, मतलब काट दिए। और अभी तक ना तो यहाँ पे कोई सड़कें हैं, ना ही नाली की व्यवस्था है, ना आप देख सकते हैं खंबे खाली खड़े हैं पीछे देखे, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, पानी की नहीं है, निकास नहीं है। आप देख सकते हैं साइड में देखिए पानी कितना भरा हुआ है, गंदगी है, मच्छर पैदा होता है। आपको पता है आजकल कितनी बीमारियाँ होती हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक तो कार्रवाई हो। हमने अभी समाधान दिवस पे भी वहाँ पे एप्लीकेशन, पिछले साल एप्लीकेशन लगाई थी इसके खिलाफ। जो कॉलोनी, जिसने कॉलोनी काटी थी उसने क्या बोला? वो ये कह रहा था कि आप, वो पैसे मांग रहा है अब यहाँ लोगों से कि आप लोग पैसे दीजिए, मैं पैसे आप इकट्ठे करिए, ये करिए। तो इसमें आपको बताइए गरीब आदमी है, हम लोग कैसे, मतलब यहाँ अब पहले प्लॉट खरीदेंगे, फिर बाद में बिजली के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे क्या है, सड़कों के लिए पैसा, तो हर बात के लिए फिर यहाँ पे हम लोग पैसे, तो इस हिसाब से तो ये अब हम ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं योगी जी से अनुरोध करूँगा
ठीक है। इनके खिलाफ ऐसे यही नहीं और भी इस तरह के जो भी इस तरह से भ्रष्ट हैं कॉलोनी काटने वाले, उनके सबके कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए और इनको बोला जाए कि यहाँ पे लाइट और इसकी व्यवस्था करी जाए जो उन्होंने बोला था। जी क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गुजर है। राहुल जी, यहाँ पर ये कॉलोनी में जो लाइट को लेकर समस्या है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कॉलोनाइजर ने किस तरह से क्या यहाँ पे खेल किया, बताइए। देखिए, मेरे गांव से सटे हुए ब्रजलोक कॉलोनी है जो कुछ वर्ष पूर्व यहाँ काटी गई यतेंद्र संघी नामक डीलर की। उसने यहाँ कॉलोनी काटी और ये पीछे जो मेरे यहाँ खड़े हैं सब इसी कॉलोनी के निवासी हैं। जब उसने कॉलोनी काटी तो इनसे वादा किया कि मैं पक्की सड़कें, नाली और बिजली जैसी जो सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें मैं अपनी तरफ से दूंगा और आप बेझिझक प्लॉट ले लेना। और आज कई साल बीत गए, आज ना तो यहाँ नाली है, ना यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ बिजली है। सबसे ज़्यादा समस्या बिजली की है। आज इसी सड़ी गर्मी में अगर आध घंटे भी घर में लाइट नहीं आएगी तो आप मतलब रह नहीं पाओगे मकान में। इतनी गर्मी आज के समय में पड़ रही है और ये पिछले 3-4 साल से भटक रही हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भूमाफिया है डीलर जिसने ये कॉलोनी काटी है यतेंद्र संघी, इनसे झूठ बोलने का काम कर रहा है, लगातार इन्हें बहकाने का काम कर रहा है। ये पिछले साल भी मेरे पास आए थे सब लोग इकट्ठे होकर। तो इसकी शिकायत वगैरह आपने कहाँ कहाँ की है? हम लोगों ने उप जिलाधिकारी मोदीनगर तहसील में इसकी शिकायत की और जब हमने 1 साल पहले शिकायत की लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है। और आज फिर जब गर्मी का समय है तो फिर ये लोग परेशान हैं, बार बार हम लोगों के पास आते हैं। तो हमने निवेदन भी करा, मैंने फ़ोन के माध्यम से भी यतेंद्र संघी से संपर्क साधा, लेकिन वो मेरे से भी कह रहा था कि मैं लाइट करवा दूंगा और 2 दिन में करवा दूंगा, 4 दिन में करवा दूंगा, लेकिन उसने लाइट नहीं कराई। वो और उल्टा इन पे दबाव बना रहा है कि अगर आपको लाइट चाहिए तो आप मुझे पैसे इकट्ठे करके दो। और यहाँ तक भी पिछली बार इनसे पैसे ले लिए और जब मैंने सवाल किया, जब मैंने ये मामला उठाया तो वो चुपचाप तरीके से इन्हें बहका के इनके पैसे उल्टे दे के गया। और फिर ये कहता है कि भाई अगर लोग कंप्लेंट करते हैं, जैसे मैं अभी बराबर में मकान पे खड़ा हूँ, इन्होंने मकान बना रखा है और आज मजबूरी में किसी का बजट है सोलर लाइट लगवाने का, किसी का नहीं है, तो उन्होंने अपना सोलर पैनल लगवा लिया। और अभी भाई वो बात कर रहे थे कि भाई लाइट करा दे, वो कह रहा कि तुमने तो 2-2 करोड़ रुपए मकान में लगा लिए, तुम्हें लाइट की क्या ज़रूरत है? अरे वो कुछ भी कर लें, मजबूरी में तो आदमी करता ही है अपना। तुम तो लाइट दोगे नहीं, सोलर पैनल वो लगवाएंगे नहीं, तो इन्हें एक आध मकान का सोलर पैनल लगा लिए तो वो क्या हकदार नहीं पड़ता कि वो अपने लाइट के बारे में कहें? किस तरह की मांग चाह रहे हैं आप? जो हमारी सीधी सीधी मांग ये है, इन्होंने ये तो इस कॉलोनी का मामला है, सीकरी कला में ऐसी अवैध कॉलोनी काट रखी है, फफराने में ऐसी अवैध कॉलोनी काट रखी है, तो हम नहीं चाहते कि और लोग भी ऐसे इस समस्या से पीड़ित हों। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कि जो कॉलोनी है उसे ध्वस्त करने का काम करना चाहिए, जिससे कि कोई गरीब पीड़ित लोग आगे से परेशान ना हो। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी लाइट की व्यवस्था करी जाए, सड़कें और नाली की व्यवस्था करी जाए। अगर कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ हम 1-2 दिन बाद समाधान दिवस पर कंप्लेंट करने जाएंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराने का काम करेंगे। चेयरमैन या विधायक साहब से भी इस बात का जिक्र किया? नहीं, अभी उनके पास नहीं गए हैं हम, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही हमारा नगर पालिका क्षेत्र में है, पहले ग्राम पंचायत लगती थी, तो इस बारे में हम प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जिसका जो दायित्व है, जिसकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले हम कॉलोनी राजा से कहेंगे कि वो सुख सुविधा यहाँ कराए।